सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? हर जनरेशन का एक अपना दौर होता है। हर उसके अपने एक चैलेंजेस होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी जनरेशन जिसका जन्म 1980 से लेके 1990 के बीच में हुआ है, यानी कि जिनकी आयु 35 से लेके 45 के बीच में। ये एक ऐसी जनरेशन जिसमें मैक्सिमम लोगों की शादियां हो चुकी हैं, उनके छोटे बच्चे हैं और जिनके माता पिता ईश्वर की कृपा से अभी उनके साथ रहते हैं, जिनकी आयु भी लगभग 75 के आसपास है। तो अब इस पीढ़ी की एक अलग चैलेंजेस हैं। जो वो बाहर जहां वो वर्किंग कर रही है, वहां तो बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे चैलेंजेस हैं ही हैं, लेकिन एक अजीब सा माहौल जो घर में है, जो ये पीढ़ी फेस करती है, आज उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जमाना बहुत तेजी से बदला है, ये आप सभी मानते हो, और पिछले 10 वर्षों में ही कितना कुछ बदल गया, ये हमने और आपने सबने देखा है। अब जो ये जनरेशन है, इसकी बात करेंगे। अब बाहर तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं ही हैं, लेकिन जो घर में है उसकी बात करेंगे। इस पीढ़ी की जो माता पिता हैं, वो मैक्सिमम सोशल मीडिया से दूर हैं। उनके सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है, और ये एक बहुत अच्छी बात भी है। और जो बच्चे हैं, वो उनके हाथों में ही फोन है। वो एक नेक्स्ट जनरेशन है, बिल्कुल। तो अब हमारी जो ये जनरेशन है, जिसके अंदर हम भी आते हैं, हम ना तो बहुत पुराने हैं और ना ही एकदम से एकदम नए हैं। तो अब घर में बहुत सारे जो चैलेंजेस ये पीढ़ी एक फेस कर रही है, कि वो ना तो जो उनके माता पिता हैं, ना तो वहां ही एक बैलेंस बन पा रहा है। एक एक सोच है उस दौर की, एक जमाना उन्होंने देखा है, बहुत कठिनाइयां उन्होंने अपने जीवन में सही हैं। एक अलग ही दौर था, एक अलग ही वो जमाना था जो उन्होंने जिया है। अब जो ये हमारे बच्चे हैं, ये एकदम इनके हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, एक नई दुनिया के ये बच्चे हैं। तो ऐसे में दोनों के बीच में तालमेल बैठाने में बहुत समस्याएं आती हैं इस पीढ़ी के साथ। कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि हम बच्चों के मुकाबले बहुत पीछे हैं, और कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम अपने माता पिता के मुकाबले बहुत आगे चल रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज। अनुभव में तो वो सदैव हमसे बड़े ही रहेंगे। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, जब हम घर में होते हैं तो एक बीच में पिसा सा रहती है ये जनरेशन, कि कैसे तालमेल बैठाएं, कैसे ऐसा कुछ हो जाए जो बैलेंस बना रहे। माँ बापों की शिकायत हो जाती है कि इस जनरेशन के बच्चे हमारे पास बैठते नहीं, हमसे बात नहीं करते, और जो जो हमारे बच्चे हैं, वो जनरेशन, उन्हें ना मोबाइल से फुर्सत है, वो एक बहुत अलग फास्ट दुनिया में पहुंच गए हैं। तो ऐसे में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो ये प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गई। अब इसमें किया क्या जाए? अब बच्चे हैं तो उन्हें तो हम बहुत ज्यादा समझा नहीं सकते, थोड़ा बहुत उसमें प्रयास कर सकते हैं। प्रयास हमें ही करना होगा, या फिर ये जो माता पिता हैं, इन्हें भी थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा, क्योंकि बाहर की दुनिया का, वर्किंग प्लेस का एक अलग प्रेशर है। वो प्रेशर हमारे जो माता पिता हैं उन्होंने नहीं वो फेस किया। बहुत सारा चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, काम करने के तरीके बदल गए, कितना सारा एंजाइटी भी होने लगी, वर्किंग प्रेशर भी है, बहुत सारी चीजों को तालमेल बैठाना पड़ता है। बहुत सारा समय ऐसा होता है कि चाहते हुए भी हम नहीं दे पाते। हम मतलब ये जनरेशन की पूरी की बात चल रही है। तो ऐसे में प्रयास तो, अब हालांकि चूंकि अब ये कोई अपेक्षा करने लगे कि जो माता पिता वाली पीढ़ी है वो एकदम से चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक दौर उन्होंने जी लिया है, वो ढल गए हैं उस जीवन में। तो ऐसे में बदलने में बहुत कठिनाई होगी ही होगी, और इस जनरेशन को भी होती है। तो एक ऐसा तालमेल बैठा लें जहां पे जो प्रेशर है वो डील हो सके। घर पे तो कम से कम खुश रह के हम आपस में बात कर सकें। थोड़ा सा माँ बापों को भी इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, कि उनके बच्चे वाकई कितना प्रेशर आ गया है, बाहर वाला प्रेशर। बाहर तो उनके जीवन में प्रेशर है ही है, लेकिन कुछ भी हम ऐसा ना करें जिससे हमारे इस बच्चों पर घर में भी प्रेशर हो। ऐसी माँ बापों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे बहुत प्रेशर में हैं, बहुत दिक्कतों में हैं। तो हमें उन्हें, उनकी दिक्कतों को बढ़ाना नहीं है। हो सकता, अगर हो सके, संभव हो सके तो उन्हें कम करना है, और कम ना भी कर सकें तो कम से कम हमें ये कोशिश करनी है कि उन्हें बढ़ाना नहीं है। बाकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी, इस जो 80 से 90 वाली जनरेशन है, इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम समझदार भी हो चुके हैं,
हमें बहुत सारी चीजें समझ में भी आती हैं, लेकिन फिर भी जब प्रेशर एक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो बहुत सारी चीजें उससे फिर इफेक्ट होने लगती हैं। हमारे रिश्ते उस प्रेशर की वजह से अच्छे नहीं होते। हमारे ना तो माँ बापों से ही अच्छे रिश्ते हो पाते हैं, इवन कई बार तो हस्बैंड वाइफ में भी दिक्कत आने लगती है, बच्चों से हमारे रिलेशन नहीं होते, एक चिड़चिड़ा जैसा माहौल रहता है। और फिर वो जब इफेक्ट हो जाती है पूरी लाइफ, तो फिर वो जो जहां पे हम काम करते हैं उसका असर वहां पे पड़ता है, जो वहां पे वो एक इंटर लिंक हो जाता है आपस में। तो कोशिश हम सबको यही करनी पड़ेगी, एक कलेक्टिव प्रयास करना पड़ेगा, माता पिता को भी और 80 से 90 की जनरेशन इसको भी, कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो वर्किंग हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो घर ना आए, घर जो है वो वर्किंग वाले में ना पहुंचे, आपस में कुछ मिक्सअप ना हो, आपस में कुछ एक कयोस सा ना बने, एक उलझने सी ना रहें कि बहुत परेशानी हो जाए उस चीज में। बाकी हमें ये भी समझना होगा साथ के साथ कि जो हमारे बच्चे हैं, ये जनरेशन एक अलग है। जैसे अभी पहले जिक्र किया कि पिछले 10 सालों में ही बहुत कुछ बदल गया, इसकी सोचने का तरीका अलग है, बहुत फास्ट है, एकदम सब कुछ एकदम एकदम हो जाता है। हम लोगों के बचपन में ही देख लो, हम अपना बचपन देख लें और इस जनरेशन का बचपन देख लें, जो हमारे बच्चे हैं, बहुत अंतर है। तो उस चीज को भी हमें समझना होगा कि वाकई थोड़ा बहुत उससे तालमेल बैठाना पड़ेगा, उन चीजों को समझना पड़ेगा। ज्यादा भार हमारे ऊपर ही है, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस बनाना है, और बीच में जो बैलेंस है उसमें इतना प्रेशर भी ना हो जाए कि हमारी लाइफ ही खत्म हो जाए, और ऐसा भी रहे कि बैलेंस बना रहे, ताकि उधर भी थोड़ा मेंटेन रहे और उधर भी मेंटेन रहे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो बच्चे बाहर नौकरियां कर रहे हैं, जिनके माता पिता घर में है, होम टाउन में है, वहां भी उस प्रेशर की वजह से वो दिक्कतें आती हैं। जहां माता पिता साथ रहते हैं वहां तो है ही है, लेकिन वहां भी चैलेंजेस हैं कि जहां बाहर मेट्रो सिटीज में बच्चे रहते हैं और उनके माता पिता होम टाउन में रहते हैं, वहां भी रिश्ते में परेशानी आती है। जब हम प्रेशर में होते हैं, हम खुश नहीं होते हैं, तो हमारे रिश्ते भी सही नहीं रहते। और शायद यही वजह है कि आज इतना सारा प्रेशर लाइफ में, हमारी काम का, हमारी निजी जिंदगियों में आपस में हो गया है कि हम आपस में हम कुछ तालमेल ही नहीं बैठा पा रहे, सब कुछ डीरेल हो गया, डी ट्रैक हो गया। तो हम सबको मिलकर एक कोशिश करनी है कि एक जीवन एक लंबा है, एक सफर है, और जिसमें चलते चले जाना है। इसमें उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, खुशियां भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी। तो इन सबको लेकर साथ चल, दो करवटें हैं और दोनों तरफ ही उलझने हैं, लेकिन मुझे पूरी आशा है कि मिल बैठकर एक कलेक्टिव प्रयास से इसका जरूर हल ये वाली पीढ़ी निकालेगी, मुझे पूरी आशा है। और एक जीवन को अच्छी तरीके से जिएगी, जिससे हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे, हमारा काम पर फोकस भी रहेगा। इसमें मुझे पूरी उम्मीद है हमारे माता पिता वो भी हमारा साथ देंगे, और हम भी थोड़ी सी अपना ईगोइस्टिक ना होकर एक बेहतर बैलेंस बनाकर काम करेंगे, जिससे हमारे रिश्ते बच्चों से भी अच्छे रहेंगे, माँ बाप से भी अच्छे रहेंगे, और हम अपने जीवन में जो हम काम करते हैं उसमें भी बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, और एक ओवरऑल खुशियां भरा हमारा परिवार होगा, हमारा जीवन होगा। तो ऐसी इसी आशा के साथ, इसी सोच के साथ कि जरूर कुछ मिल बैठकर एक अच्छा एक समाधान निकलेगा। सभी को नमस्कार, बहुत